मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। पापा मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। इतना साफ साफ इनकार तो कोई तभी करता है जब कोई हतमी फैसला कर चुका। तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए। और वैसे भी अगर शादी करूंगा तो कम से कम दीपा से नहीं करूंगा। बेटियां कभी बेटों की जगह नहीं ले सकती। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है माँ बाप का, अगली नस्ल का वारिस होता है, बाप का बाजू होता है। अब्बू वो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तुमने बीए कर लिया है, लड़कियों के लिए इतनी ही तालीम काफी होती है। ये तमाम जिंदगी दाग है। अभी तो शादी में 2 साल हैं। मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती हो। थैंक यू अब्बू। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना कि मेरी इज्जत और मेरी तरबियत को ठेस न पहुंचे। बेटियों की जरा सी लग़ज़िश, जरा सी गलती माँ बाप के लिए पहाड़ जितना वजन रखती हैं। उस पहाड़ के वजन के नीचे आकर माँ बाप की इज्जत दम तोड़ देती है। बस इसका ख्याल रखना बेटा। जाओ जीती रहो। अरे अरे लड़की आराम से, क्या हुआ है? नहीं मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। आपको पता है अब्बू ने मुझे क्या कहा? है? क्या कहा अब्बू ने? अब्बू ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी। है मैमा, सच बताओ। लो, और मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? खुद ही जाके पूछ लें आप उनसे। अच्छा और क्या क्या कहा अब्बा ने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बताओ तो सही। वही कि यूनिवर्सिटी जाके कुछ गलत ना करना, नसीहतें वगैरह। पता है क्या, अब्बू की ऐसी बातों को ना फालतू ना समझना, इन पे अमल करना, फायदा हो। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है मैमा। अच्छा मैं ना फौजिया को बता दूं, वो फॉर्म ना फेंक दो उसमें। करो तो फोन करो। चलो देख के नहीं चल सकती? हाँ जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, टकराते भी खुद ही और डांटते भी मुझे को है। अच्छा सुनो तो, बोलो। वो मैं तुम्हारे लिए। फिर तुमने कहीं मेरे लिए खाना तो नहीं बना लिया? देखो दीपा, मुझे तुम्हारे तजुर्बाती खाने खाने का कोई शौक नहीं है, प्लीज। अब दीपा इतनी भी फारिग नहीं है कि इतनी गर्मी में किचन में सड़ती रहे। तो फिर वो मैंने तुम्हारे लिए ना कुर्ता बनाया है, सिर्फ ये पूछना था कि तुम्हें कढ़ाई पसंद है कि नहीं। कुर्ता? दीपा मैं कुर्ता पहनता ही नहीं, इसलिए सोचो भी मत। थैंक यू। क्या हो गया? मेरी गुड़िया का क्यों मूड ऑफ है? कुछ नहीं खाला जान, बस। जरूर मुराद ने कुछ कहा होगा, है ना? अरे बेटा तुम उसकी बातों का बुरा ना माना करो। जुबान का जरा कड़वा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। इकलौता है ना, बहुत नाजों से पाला था उसे। तो मैं भी तो इकलौती हूँ। बेटा लड़कियों की और बात होती है, लड़कियां तो यूं ही पल जाती हैं। लड़कों को पालना बहुत जान जोखिम काम होता है। चले खाला जान, मैं चलती हूँ। अम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना, बाजार जाना है। लो फिर बाजार? हाँ वो आजकल अम्मी के दिमाग पे सिर्फ मेरे जहेज बनाना सवार है। मैं चलती हूँ। अच्छा जाओ, खुशी खुशी जाओ।
खाला जान, वो मैंने दरअसल ड्राइवर को वापस भेज दिया था। अब अगर उसे बुलाऊंगी तो आने जाने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। अगर आप... अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं मुराद से कहती हूँ तुम्हें मोटरसाइकिल पर छोड़कर आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मुराद जी बेटा दीबा को घर छोड़ दो। उससे कहें जैसे आई थी वैसे ही चली जाए। अरे बेटा उसका ड्राइवर चला गया है, तुम जाके छोड़ा। उससे कहें बुला लेना। वैसे भी आप जानती हैं कि मैं नौरीन और आपा को भी नहीं बिठाता बाइक पर। उसकी माँ का बार बार फोन आ रहा है, तुम उसे जाकर छोड़ दो, उसे बाजार जाना है। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे मजबूर मत करें, आप जानती हैं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो बस तुम्हें पाल पोस कर जवान कर दिया। खामखा आपा से कह रही थी कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। क्या पता था कि जब बेटे जवान हो जाएं तो उनके वालिदैन अपनी ज़रा ज़रा सी बात मनवाने के लिए उनकी मिन्नतें समाजतें करते फिर। ठीक है बेटे, मैं दीबा से कह देती हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी से, जा रहा हूँ। मामा, यूनिवर्सिटी में जाके तुम्हें डर नहीं लगेगा? लो, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कोई भूत बंगला है जो मुझे वहाँ पे डर लगेगा? नहीं, मेरा मतलब है वहाँ पे लड़के भी तो पढ़ते होंगे ना साथ। तो क्या हुआ? लड़के मुझे क्या कहते हैं? कहेंगे तो कुछ नहीं, और अगर किसी ने बात करने की कोशिश की तो मैं जवाब ही नहीं दूंगी। कोशिश ही नहीं करेगा फिर कोई। हाँ, ये भी सही है। तुम्हारी जैसी लड़की किसी को कुछ कह ही ना दे। लड़कों से बात करना तो दूर की बात, हमारे घर में कोई अजनबी खातून आ जाए ना तो मैडम भीगी बिल्ली बन जाती है। चिड़िया जैसा हौसला है तुम्हारा। अच्छा, डराया तो ना करो ना। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि अगर कोई लड़का तुमसे आके बात करे ना तो कॉन्फिडेंस से बात करना। लड़के हैं, बात करेंगे, इंसान है, खा नहीं जाएंगे। अच्छा चुप करके अपना काम करो। डर रही हो ना? बड़ी देर कर दिया आज आपने। हाँ, वो एक दोस्त की फर्म में कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया है, उसकी वजह से देर हो रही है। इतना काम ना करें आप, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ना ख़राब कर लें आप। तो क्या करूं? कौन करेगा ये सब कुछ? घर के अखराजात हैं, बच्चों की तालीम है, और बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी शादियां करनी हैं, मुझे को तो करना है सब कुछ। मेरा कौन सा बेटा है जो बाप का हाथ बटाएगा? वो कुरैशी साहब है ना, कुरैशी साहब हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं, जी जी जी, वो बता रहे थे कि उनका बेटा, ये हमारी उमामा से कुछ साल बड़ा है, तो अभी उसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल है, मगर उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जॉब ऑफर कर दी है। उसकी इनिशियल सैलरी है 70,000। ये होता है, बेटों पर इन्वेस्ट करो तो वापस भी आ जाता है। हाँ, हमारी तरह नहीं कि कुएं में, अंधे कुएं में डालते जाओ और भूल जाओ। शिव साहब, ये तो अल्लाह की देन है। हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे तो कुछ नहीं कह रहा भाई। अब क्या तुम ये चाहती हो मैं बात भी ना करूं? हाँ, वो मैंने उसको, मामा को जो यूनिवर्सिटी की इजाज़त दी है, तो तुम भी माँ का फ़र्ज़ अदा करती रहना। उसकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कल को मैं साजिदा और मुश्ताक के सामने शर्मिंदा फिरूं। जी अच्छा। वो शलवार कमीज मेरी दे देना मुझे।
यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी? अम्मी वो है ना फौजिया मेरी सहेली, वही आ रही है लेने मुझे। अच्छा चलो ठीक है। अम्मी बस कर दे, अब क्या पढ़ पढ़ कर फूंक रही हैं, ऐसे जैसे उमामा किसी जिहाद पर जा रही है। तुम तीनों में से कोई भी घर से बाहर जाता है ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जिहाद पे जा रही हो। पागल ना हो तो। मी आप क्यों फिक्र करती हैं, फौजिया होगी ना मेरे साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से। बाज़ दफ़ा इंसान खुद ठीक होता है लेकिन इर्द गिर्द के लोग ख़राब होते हैं। बहुत ध्यान रखना तुम्हें, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे तुम्हारे अब्बू को या ख़ानदान भर में किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। हैं? मैं समझती हूँ अम्मी। चल अच्छा फौजिया, अच्छा खैर से जाओ। ऑल द बेस्ट। चलो अल्लाह की अमान। खुदाफिज। अरे अरे तुम तो रुको, तुम कहाँ चल दी? इधर आओ लड़की। तो ढंग से दुपट्टा भी लेना नहीं आता, बड़ी होती जा रही हो। चलो सर पे दुपट्टा लो। और तुमने एक ऐसा बत्ती जैसा दुपट्टा डाला। बेटा घर से बाहर जाते ढंग से। तुम्हारे रिक्शे वाले आज कुछ लेट नहीं हो गया? बाय। भाई किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, कभी मिस साइमा तो कभी वो मोटरसाइकिल वाली कज़न। हाँ हाँ प्लीज़ फैसल प्लीज़। क्या प्लीज़? मैंने तुझ जैसा ना शुक्र आदमी नहीं देखा। यूँ लड़कियाँ अगर मुझ पर मरती ना, मैं तो हवाओं में उड़ता फिरता। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो हर वक्त लड़कों के पीछे मरती थी। भाई मुझे तो ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती, कुछ करना भी नहीं पड़ता और आपकी पीआर भी बढ़ती रहती है। यार ये भी कोई लड़कियां हुई यार, हर वक्त सिर्फ लड़कों के बारे में सोच। लड़की की कोई इज्जत होनी चाहिए, कोई प्राइड होनी चाहिए। आजकल नहीं मिलती ऐसी लड़कियाँ। हाँ पुरानी फिल्मों में ज़ेबा और शबनम ने अपने रोल ज़रूर रखे, लेकिन अब पुरानी फिल्मों में देखता कौन है। तुम्हें नहीं मिलने वाली ऐसी कोई लड़की। हेलो, ऐसे क्या देख रहे थे? तुम्हारी बातों को गलत साबित होता हुआ देख रहा हूं। यही है वो लड़की। चल एक मिनट फौजिया, मेरे ही पैसे जमा करा दो ना। तुम भी ना यार। अच्छा चलो जल्दी से। सुनो, 1000 रुपीज और दो। लो, तुम भी ना हो मामा, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। लड़ से बात करते हो तुम्हारी जान निकल रही है। तुम हो ना मेरे से, और अगर किसी दिन मुझे छुट्टी करना पड़ गई तो मैं भी छुट्टी कर दूँगी। यहाँ तो बहुत अजीब अजीब से लड़कियाँ हैं, मुझे बहुत डर लगता है। खुद दाख रही हो मामा, लड़के हैं, कोई शेर थोड़ी जो हमें खा जाएंगे। फिर भी मैं कभी को एजुकेशन में नहीं ना पढ़ी। खुद में एतमाद पैदा करो, कुछ नहीं होता। अच्छा चलो तुम्हें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दिखाओ। आ जाओ। भाई वो अम्मी ने आपको बुलाया। क्यों? वो जमीला खाला है ना, उन्होंने खाने पे बुलाया है। आप जल्दी तैयार हो जाए। यार तुम दोनों चली जाओ यार, मैं नहीं जा रहा। जाओ। भाई आप खुद ही आकर अम्मी को कहते हैं। क्या मुसीबत है, किस खुशी में खाना कर लिया उन्होंने फिर से? जिस खुशी में बुलाया है ना, वो भी आप आके ना अम्मी से ही पूछ लें। मुझे तैयार होना, मैं जा रही हूँ।
अरे मुराद बेटा, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। दीबा ने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से सारा खाना बनाया है, लेना आप और। ले चुका, खाना बहुत। ये लेना, जी। अरे नहीं नहीं खाला, आप काम में मेरी प्लेट भरी, मैं नहीं खा पाऊंगा इतना। हाँ, प्लेट भर दिए तो खाओ बिना पेट भर के। देखो ना कितना छोटा सा मुंह निकल आया पढ़ाई कर करके। आपा आप ही समझाइए ना, मेरी तो बात मानता नहीं है। हाँ तो भाई ले आओ ना कोई जिसकी ये बात सुने। हाँ तो मैं आती हूँ। खाना कैसा था? अच्छा था। बस अच्छा था। सारा दिन इतनी मेहनत की और तुमने सिर्फ अच्छा कह दिया। अच्छा पापा, बहुत अच्छा। एहसान कर रहे हो मुझ पर अच्छा कहकर। अब तुम ही बता दो कैसे तारीफ करनी है, मैं वैसे कर देता हूँ। रहने दो। रेहाना आपा नहीं आई? अम्मी ने तो उन्हें भी बुलाया था। वो अम्मी से नाराज है, इसीलिए नहीं आए। क्यों? वो अपने ससुराल में किसी का रिश्ता करवाना चाहती है मुराद भाई से, तो इसीलिए। किससे? पता नहीं, कोई इरफान भाई की कज़न है जो डॉक्टर नहीं बन रही। वो ठिगनी सी मोटी नाक वाली आलिया। हाँ भाई। तो खाला जान ने क्या कहा? अम्मी ने क्या कहना था, मुराद भाई ने खुद ही मना कर लिया, इसीलिए तो नाराज है। तुम्हारे मुराद भाई क्यों राजी नहीं है इस रिश्ते से? पता नहीं, शायद उन्हें पसंद नहीं है वो। मीठा खाओगी? हाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी, आपने खाला जान से बात की? कौन सी बात? मेरी और मुराद की शादी की, और क्या। तौबा है भाई, लड़कियों में कुछ शर्मो हया भी होती है। अपनी शादी की बात ऐसे नहीं करते। आपसे कर रही हूँ, किसी गैर से थोड़ी कर रही हूँ। कर लूँगी बात मैं अकेला से। मुराद कहीं भागा नहीं जा रहा, और अभी उसने अपनी पढ़ाई भी ख़त्म करनी है। आप उसकी पढ़ाई के ख़त्म होने का इंतज़ार करती रहिएगा। उस वक्त तक ना कोई लड़की उसे उड़ा कर ले जाएगी। कौन? ये रेहाना आप आज खाने पर क्यों नहीं आई थी? वो अकेला बता रही थी कि रेहाना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है? उनका तो दिमाग ठीक नहीं है। अपने ससुराल की किसी लड़की से मुराद का रिश्ता लेकर आई थी, खाला जान ने मना कर दिया तो नाराज़ होकर बैठी हुई है। अच्छा तो ये बात है। अम्मी, अम्मी प्लीज़ आप खाला जान से बात करें ना, मुझे मुराद हर सूरत में चाहिए। बात करती हूँ अकेला से मैं, अब रोने मत बैठ जाना प्लीज। लोशन लगा दूँ? रहने दो। जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं, वो आप परेशान खड़ी थी तो मैंने सोचा कि कोई मदद कर सकता हूँ आपकी। श्योर? ओके। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हो गया है? थोड़ी और देर कर दी होती ना तो मैं डर के मारे मर जाती। नजर आ रहा है मुझे। अच्छा चलो चलो। क्या बात है, आज इस वीरान चेहरे पे बड़ी बहार आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो मुस्कुराने वाली बात पर भी नहीं मुस्कुराते थे, और आज ये बिला वजह क्यों मुस्कुराए जा रहे हो? मेरी उस लड़की से बात हुई है। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, असल बात की तरफ आ जाओ। यार वो अजीब सी लड़की है यार। मैं उससे बात कर रहा था, वो इतनी सहमी हुई सी थी, मुझे ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त रो पड़ेगी वो। और तुम इसी इंतज़ार में थे कि वो रोए और तुम रुमाल लेके इसके आंसू साफ करने लग जाओ। यार
कौन सी सदी का इश्क फरमाने लगे हो मेरे दोस्त? आजकल तो बात बाद में होती है, नंबर पहले मांग लिया जाता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम तो सीधा रिश्ता मांग लेने पर यकीन रखते हो ना। चलो। वो लड़का बिला वजह मेरे पास आ गया और कहने लगा कि एक मिनट, कौन सा लड़का? वो जब तुम आई थी तो जा रहा था, वो वाइट शर्ट वाला। अच्छा अच्छा, फैसल का दोस्त। जिस मर्जी का दोस्त, तुम्हें कैसे पता उसका? फैसल मेरे बड़े भाई का दोस्त है, एक दो बार हमारे घर भी आ चुका है। तो क्या कह रहा था वो तुम्हें? कह रहा था कोई मसला हो तो बताएं। हाँ तो कह देती ना कि मेरी दोस्त लेट हो गई है, जाकर उसे ज़रा ढूंढना है। वहाँ करो फौजिया, मैं तो वहाँ खड़े खड़े जान निकल रही थी। क्या हो गया मामा? मुझे तो डर लग रहा था कि अब्बू ने कहीं में साथ देख ना लिया हो। अब्बू वहाँ कहाँ से आ गए? एक तो तुम अब्बू से इतना डरती क्यों हो? अब्बू से नहीं फौजिया, अब्बू के एतमाद को ठेस पहुंचाने से डरती हूँ। यार ज़रा ज़रा सी बात पर तुम्हारे अब्बू के एतमाद को ठेस लग जाता है। माफ़ करना, तुम्हारे अब्बू का एतमाद इतना नाजुक है? अच्छा अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम। चलो। अरे आपा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दीबा मुझे बहुत प्यारी है, खामखाए के वहम ना पालें। हाँ हाँ मैं बिल्कुल मुराद से बात कर लूँगी, क्यों फिक्र करती हैं? कर लूँगी आपा, कर लूँगी। अच्छा खुदा हाफिज। अरे रेहाना खुदा का खौफ करो, एक अकलौता भाई है तुम्हारा। अरे 4-5 बेटे होते तो मैं तुम्हारी खातिर एक को कुर्बान कर देती। अरे और वो भी तुम्हारी खलिया सास की मोटी ठिगनी बेटी आलिया के खातिर। तुम जैसी लड़की के लिए वो तुम्हारा कज़न मुश्ताक रह गया था? ना कोई तालीम, ना कोई पर्सनैलिटी। तुम जैसी लड़की के लिए तो वो यूनिवर्सिटी वाला हीरो फिट है। लगता है हालात यहाँ पर बहुत ख़राब हो गए, हमें निकलना पड़ेगा फौरन से। देख के हमें चलना पड़ेगा। चले आए मेरे साथ, चले। तमाम जिंदगी दाग है। क्या बात है, आज अब अकेली है? फौजिया नहीं आई? वो शायद बीमार थी। अच्छा। ये लीजिए। ये क्या है? आप काफ़ी देर से अकेली बैठी हुई थी, मुझे लगा शायद आपको प्यास लगी हो। नहीं मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत है। अच्छा मेरे से पैसे ले लें। अरे नहीं नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। ले लेंगी तो अच्छा लगेगा, प्लीज़। हालात यहाँ पर बहुत ख़राब हो गए, हमें निकलना पड़ेगा फौरन से। देख के हमें चलना पड़ेगा। अरे चले आए मेरे साथ, चले। या अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से ला। कहाँ रहेगा मेरा बच्चा यार? या अल्लाह तेरा ही आसरा। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं आप? आ जाएगी मामा। अरे पूरे शहर में हंगामे हो रहे हैं, सब कुछ बंद है, हर चीज़ की हड़ताल है, रिक्शा टैक्सी कुछ भी तो नहीं चल रहा। कैसे आएगी मेरी बच्ची?
अपनी किसी दोस्त वगैरह के साथ आ जाएगी। ले दे के उसकी एक ही तो दोस्त है फौजिया, वो भी आज यूनिवर्सिटी नहीं गई। तुम्हारे अब्बू भी फोन नहीं उठा रहे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। या अल्लाह पाक रहम कर दे मेरे पास। अच्छा ना, परेशान ना हो। या अल्लाह रहम कर दे या रब्बुल आलमीन। मेरी बच्ची तो बड़ी सीधी सादी सी है, खैरियत से घर ले। दुआ करो बेटा बहन के लिए जल्दी से। किसके साथ आई हो मम्मा? किसके साथ आई हो? किसके साथ आई हो? मम्मी सांस तो लेने दें। मैं पूछ रही हूँ किसके साथ बैठ के आई हो? मम्मी यूनिवर्सिटी का लड़का था। वो यूनिवर्सिटी में ना हंगामे हो रहे थे क्योंकि वो शहर में हड़ताल थी ना ट्रांसपोर्ट की। मैंने उसको मना किया था लेकिन वो मुझे बेचारा घर तक छोड़ने आया। इसीलिए तुम्हारे अब्बू ने दाखिले के लिए मना किया था, इसीलिए। मम्मी मेरे दाखिले की वजह से ये सब हंगामे हो रहे हैं? ये तो होते रहते हैं, फिर भी हज़ारों लड़कियां जाती हैं यूनिवर्सिटी हर। फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लड़की। तो और क्या करती? वहाँ पर बैठ कर गोली खा लेती मैं। मैं इस वजह से नहीं कह रही। मेरी जगह तुम्हारे अब्बा ने देख लिया होता ना तो टुकड़े कर देते तुम्हारे भी और मेरे भी। चलो जाओ कमरे में। लॉर्ड थैंक यू भाई। आज तो शहर में बड़े हंगामे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। तुम यूनिवर्सिटी से कैसे घर आई मामा? वो इसकी दोस्त है ना फौजिया, उसका ड्राइवर आ रहा था तो इसे भी ड्रॉप कर दिया उसने। चलो ये तो अच्छा हो गया। मैं भी आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग में बहुत मसरूफ था। ये लो पानी देना ज़रा मुझे। काम भी तो ज़्यादा होता होगा ना? हाँ बस क्या करें, काम तो करना ही है, जिंदा जो रहना। लो ना तुम लोग, खाना क्यों नहीं ले रहे? कैसा बना? अच्छा बना। सुनिएगा, ये बिल हैं, ये ज़रा ऑफिस क्या के बिल हैं? ये बिजली और गैस के बिल थे और कुछ राशन ख़त्म हुआ है वो भी लिख दिया मैंने, लेते आएगा। क्या क्या करूं मैं? बिल मैं जमा कराऊं, राशन मैं लेकर आऊं, दफ्तर मैं जाऊं, मजदूरी मैं करूं। इंसान हूं आखिर, मैं गधा नहीं हूं जो हर चीज का बोझ मुझ पर लाद देती हो। आखिरी तारीखें थी बिल की, इस वजह से मैंने। तो तुम्हें अब होश आया है? आप मसरूफ थे, आपने कहा था, और पैसे भी नहीं है, इस वजह से मैं। अच्छा मैंने कहा और तुमने सोचा कि इन बिलों को फ्रेम में जड़वा के रख लूं। अब बैंक की लाइन में लगो,
दफ्तर देर से पहुंचो, बॉस की झाड़ें खाओ। बेटा होता तो कम से कम इन मामूली कामों में मेरा बाजू तो बनता। ठीक, ऐसा है कि मैं और आतिका जाके जमा करवा देंगे। रहने दो, अब जवान बच्ची को साथ लेकर जाओगी वहां पे, पता नहीं किस किस कमाश के लोग आए होते हैं। मैं खुद कर लूंगा, सारी जिंदगी तो करता आया हूं यही। उस दिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? किस दिन? अरे उसी दिन जिस दिन हंगामे हुए थे। अच्छे दोस्त हो तुम, अपने करीबी जिगरी दोस्त को छोड़ के उस लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। अच्छा नहीं किया तुमने। कौन सी लड़की? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। कौन लड़की? वही लड़की जिसे देख के तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या मुझसे भी छुपाओगे क्या? कुछ भी नहीं था, उसकी फ्रेंड नहीं आई थी उस दिन, हालात भी ख़राब थे, मैंने ड्रॉप कर दिया बस। अच्छा चलो, ना बताओ, मगर याद रखना कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वो उसकी दोस्त है ना फौजिया, जानता हूँ मैं उसे। फिर तो तुम उसका नाम भी जानते होगे। किसका? उसी लड़की का, फैसल। अरे भाई, तुमने मदद करना थी सो कर दी, अब नाम जान के क्या करोगे? अच्छा, अब ज़्यादा ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बताओ। हाँ हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम जो भी होगा मुझे बताओगे, छुपाओगे नहीं मुझसे। मेरी तो समझो जान ही निकल गई थी। अच्छा, तो वो हीरो तुम्हें घर तक छोड़ने आया था? तुम हंस रही हो? तो अम्मी से मुझे इतनी डांट पड़ी, तो शुक्र है अब्बू को नहीं पता चला, तो मेरी तो खैर नहीं थी। वैसे वो हीरो है बहुत हैंडसम। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो खुशी खुशी बैठ के उसके साथ घर तक आती, बल्कि उसे घर में सबसे मिलवाती, चाय वगैरह का पूछती। तुमने तो यकीनन उसे बाहर से ही फारिग कर दिया होगा। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है फौजिया, मेरे अब्बू को ये बातें सख्त नापसंद है। यार, तुमको इसके साथ डीट पर नहीं निकली थी, उसने तुम्हारी मदद की। मदद करने को भी तुम्हारे अब्बू बुरा समझते हैं? नहीं, वो दरअसल उन पे 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, वो हम सबकी शादी करा के जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बस इसीलिए इतने परेशान रहते हैं। जिम्मेदारी नहीं, बोझ समझते हैं अंकल तुम सब बहनों को। अब तुम जैसी लड़की के लिए वो तुम्हारा कज़न मुश्ताक रह गया था। ना कोई तालीम, ना कोई पर्सनैलिटी। तुम जैसी लड़की के लिए तो वो यूनिवर्सिटी वाला हीरो फिट है। कुछ ज़्यादा बकवास ना करो, करके पढ़ो। कल इरफान की खाला आई थी, बातों बातों में ताना भी दे दिया उन्होंने, खुशखबरी का। अरे बहुत ही बेसब्रे लोग हैं बेटा, 3 साल ही हुए, कोई 30 साल थोड़ी हो गए। मम्मी, उनका भी खानदान है, मिलना मिलाना है, जवाब देना होता है लोगों को। आपने कुछ सोचा? अरे रेहाना, खुदा का खौफ करो, एक अकलौता भाई है तुम्हारा। अरे 4-5 बेटे होते तो मैं तुम्हारी खातिर एक को कुर्बान कर देती। अरे और वो भी तुम्हारी खलिया सास की मोटी ठिगनी बेटी आलिया के खातिर। ना ही मुझे वट्टा सट्टा करना है और ना ही अपनी नस्ल खराब करनी है। अम्मी, तो वो दीवा कौन सी मिस वर्ल्ड है जिस पे आप बिछे जा रही हैं? है ही क्या थोड़ी सी दौलत के अलावा? ना तालीम, ना सलीका। लो, जो भी है अपनी बच्ची है, जब ब्याह कर इस घर में आएगी तो मुझे सास नहीं खाला समझेगी। अम्मी, शादी के बाद ना तो आप खाला रहेंगी और ना ही वो आपकी भांजी, आप सास बन जाएंगी और वो बहू। जरा देखो लड़की को, अपना रोना लेके डाल देती है। ना तकल्लुफ किया बाजी आपने। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। अरे तुम्हारी आपा कहाँ है? आ रही हैं आपा। हाँ, अरे आओ बेटा आओ, चल तू तो उधर हो। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बच्ची। हाय हाय, कैसा रंग सिया काला हो गया है। हाय, कितनी पतली हो गई है। भाई क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ाई करने की? अच्छा बाजी, फारिग वक्त में बच्ची पढ़ ले तो बेहतर है। हाँ भाई, सही कह रही हो तुम।
वैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और एक बात कहूँ, यूनिवर्सिटी में बड़े शैतान पारसा बनकर घूमते फिरते हैं, जरा उनसे बच के रहना। जी पप्पो। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए शबरात लेकर आई हूँ, जोड़े और मिठाई। और सलमा जी, तुमने देखा मैं कितने कीमती जोड़े लेकर आई हूँ। अब तुम भी मेरे ससुराल में मेरी इज्जत रखना। मुश्ताक की फूफियाँ तो पहले ही खार खाए बैठी हैं। जब से उमामा और मुश्ताक की मंगनी हुई है, उनका तो मुंह बन गया है। बस अब तुम ज़रा देखभाल के हमारी इज्जत रख लेना। जी, मैं आपके भाई से कह दूंगी ज़रूर इंशाल्लाह। आप शरबत तो लेना बाजी। हाँ मुश्ताक, खाली शरबत है, पी लो। आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ़ किया, वैसे घर की बात थी। आप भी लेना बाजी। हाँ बस ठीक है। अरे वाह 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 वाह, ये सारी चीजें मेरी बाजी लेकर आई हैं। जी, बाजी आई थी। देखा, मेरी बाजी का दिल कितना बड़ा है। मामा वहां बहुत खुश रहेगी। ये तो वक्त ही बताएगा हसीब साहब। फिलहाल तो हमें बाजी को खुश करना है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हैं, अब हमें भी तो बढ़ चढ़ के वापसी में इनके लिए कुछ करना है। बल्कि वो तो अपने मुंह से कह के गई हैं कि अब जो कुछ भी देना, ऐसी चीज़ें देना कि जिससे मेरी ससुराल में इज्जत बने। मैं तो शुरू दिन से इस मंगनी के ख़िलाफ़ थी। जब शादी 2 साल बाद करनी ठहरी तो मंगनी का मकसद, अब शब बारात आ जाएगी, फिर उसके बाद छोटी ईद, फिर बड़ी ईद, 2 साल तक कितने खर्च उठाते रहेंगे हम लोग। अच्छा बस करो, ये फजूल बहस बंद करो। करता हूं कुछ। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी परेशान हो? यकीनन अम्मी ने कुछ कहा होगा, है ना? इरफान, अगर हम बच्चा गोद ले लें तो? रेहाना, क्या है तुम्हें? अभी हमें वक्त ही कितना हुआ है। देखो, क्यों मायूस हो? बताओ। मैं मायूस होना नहीं चाहती। अम्मी की बातें कर देती हैं मुझे मायूस। रोज हिम्मत टूट जाती है मेरी। मैं हूं ना। कब तक? जब तक मेरी जिंदगी, तब तक। ऐसे बड़े बड़े दावे मत करें इरफान। जिंदगी में कुछ पता नहीं चलता, कब कौन साथ छोड़ के रास्ता बदल ले। रास्ता बदलेंगे जरूर, मैं अकेला नहीं, हम दोनों इकट्ठे। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर हम बच्चा गोद ले लें तो? रेहाना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अम्मी को हमारे बच्चे की जरूरत है, किसी और के बच्चे की नहीं। वो किसी भी सूरत किसी और के बच्चे को कबूल नहीं करेंगे। आई नो दैट। प्लीज। ये तमाम जिंदगी दाग है। हसीब, आज हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें शादी के बारे में आगाह करें। आपा, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि मुश्ताक जैसे लड़के को आखिर दामाद बनाने की क्या मजबूरी है आपको। मैं तो कह रही हूँ आप बाजी को मना कर दें। छोड़े अम्मी, आप भी किस चक्कर में पड़ी हुई हैं? क्या नुकसान हो गया आपका? जो नुकसान है उन्हीं का होगा। आप देखिए मैं करता क्या उनके साथ। रात में सोच रही थी कि क्या सोच रही थी आप? ये क्या तुम्हारी और दीपा की बात पक्की कर दूं। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अच्छा?